हेलो फ्रेंड्स। सो आई होप कि आप लोग को जो हमने अपने लास्ट वीडियो में रैशनल नंबर्स के डिवीज़न के बारे में बताया था एंड हमने उसमें कवर किया था टर्मिनेटिंग नंबर्स, राइट? वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने आप लोग को बताया था दैट रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपके होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, जिनके बारे में मैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड सेकंड जो हमारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या फिर रिपीटिंग नंबर्स। तो आज हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स या फिर रिपीटिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स, जब मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ रिकरिंग नंबर्स की, तो आप इसमें कई जगह पे आपने रिपीटिंग नंबर्स भी देखोगे, तो इसका दोनों का मतलब सेम होता है। या तो आपकी कहीं पर रिकरिंग नंबर्स लिखा होता है और कई जगह पे यहाँ पर रिपीटिंग भी लिखा होगा, दोनों का मतलब सेम होता है। सो नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब हो गया टर्मिनेट। मैंने आपको जब बताया था तो मैंने आपको बताया था टर्मिनेट का मतलब जो एक जगह पे एंड हो जाए, यानी जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो आए वो 0 हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आए, लेकिन वहां पर डिवाइड में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन आप क्या चीज नोटिस करेंगे कि कभी हम जब डिवाइड कर रहे हो तो हमारा कोई नंबर क्वेश्चन के अंदर रेगुलर रिपीट हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। लेट सपोज मैंने लिया 3 अपॉन लेट मी टेक 3/5, राइट? अब आप मुझे पहले तो ये बताइए कि क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। मुझे पता है आप लोग को सबको ये पता होगा, क्योंकि इसका एंड 5 पर हो रहा है तो इसका मतलब ये मेरा टर्मिनेटिंग के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अगर मैं अब यहाँ लिख रही हूँ 2/3, तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल सही, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर पावर ऑफ 2 या फिर पावर ऑफ 5 या दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा कुछ नहीं है। तो चलिए एक बार 2/3 को डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होती है कि न्यूमरेट मतलब डिविडेंड कौन सा होगा, 2 डिविडेंड होगा या 3 डिविडेंड होगा। तो ऑलवेज आपको ये चीज याद रखनी होगी कि जो आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है वो डिविडेंड होता है। तो 2 अंदर गया और यहाँ पर 3 जो है वो आपका एज अ डिवाइजर एक्ट करेगा। चलिए स्टार्ट करें। 3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी, आपको दिख रहा है 2 जो है वो लेस देन 3 है, तो हमें यहाँ पर एक डेसिमल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने एक पॉइंट लगाया और यहाँ पर अपनी एक 0 ऐड कर दी, राइट? अब यहाँ पर मैंने 6 स्टार्ट किया, 6 से होगा 3 6 18 होगा। तो जब मैंने यहाँ पर किया तो यहाँ पर फिर दोबारा मेरे पास 2 आ गया, लेकिन अब मैं डेसिमल तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं डेसिमल लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पर अगेन मैं एक 0 इंक्रीज करूंगी, दोबारा मैं 6 से करूंगी, दोबारा मैं 18 आएगा एंड अगेन आई गॉट 2, फिर दोबारा करूंगी, फिर 6 आएगा, फिर ये चीज आएगी 18, राइट? और फिर आ गया मेरे पास 2। तो ये चीज आपकी सो ऑन चलती रहेगी। इसका मतलब जब मैं 2/3 को सॉल्व कर रही हूँ तो 0.6666 डॉट 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 डॉट, ये कभी डिफाइन ही नहीं हो सकता ये कितनी बार आएगा, ये कंटिन्यूअस रिपीट होता जाएगा, राइट? तो ऐसे नंबर, अभी आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड टर्मिनेट नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ ना, ये इसलिए टर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये एंड तो आ ही नहीं रहा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। लेकिन जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1 या 2 या 3 या कुछ डिजिट्स के बाद कोई चीज रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो जब आपके पास ये चीज रिपीट होनी शुरू हो जाती है तो हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। और ये भी आपके रैशनल नंबर्स के ही टाइप हैं। तो रैशनल नंबर दो तरीके से होता है।
ठीक है, एक टर्मिनेट हो जाने वाले, एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग का मतलब रिपीट जरूर होने चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 0 पॉइंट, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगा दिया जाता है। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो हमारे पास ये जो आपका हो गया, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब जैसे अगर मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, अगर मैंने बोला 0.5823 और ये 23 के ऊपर बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 0.582323232323 दिस वन विल बी कंटिन्यू, ये पूरा का पूरा नंबर रिपीट होगा। अब अगर मैंने बोला 0.134 बार, तो इसका मतलब 0.13444444 ये आपका रिपीट होगा। जब भी आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स लिखेंगे तो आपको या तो आपको बार शो करना पड़ेगा। अगर आप बार शो नहीं कर रहे हो, इन दैट केस आपको ये डॉट 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 आपको शो करनी पड़ेगी। अगर आपने ये दो जो आपकी डॉट हैं, इनको अगर आपने शो नहीं किया तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे? अगर मैंने लिखा 0.6 बार, तो ये मेरा ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। बट इफ आई एम राइटिंग 0.66666 और आगे मैं डॉट नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ छोड़ दिया, तो क्या ये भी और 0.6 बार इक्वल है? बिल्कुल नहीं इक्वल है। क्यों नहीं इक्वल है? अब मैं इसका डेसिमल हटाऊंगी और इसको अपॉन में 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसके नीचे 6 जीरोस लगा दूंगी। लगा दिए मैंने 6 जीरोस, तो अब ये मेरा टर्मिनेटिंग हो गया, राइट। इसीलिए अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स लिखने होते हैं तो आपको ऑलवेज जब आप डिवाइड करेंगे तो कोई भी नंबर या कोई सेट ऑफ नंबर्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, और उससे हमें ये आइडिया होता है कि हमारे वो जो नंबर्स हैं वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये चीज़। अब जैसे कोई और कुछ और उठा के देख लेते हैं। अब बताइए, कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं। अब लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं 1/7 से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक 1/7। तो एक नंबर और मैं आपको चेक करके बताते हैं हम लोग। तो हमने लिया अगेन 1 हमारा डिविडेंड होगा और 7 हमारा डिवाइजर होगा। तो हम लोगों ने डेसिमल से स्टार्ट किया। क्यों डेसिमल से? क्योंकि 1 जो है वो छोटा नंबर है देन 7, तो इट विल बी 0। तो 1 टाइम यहाँ पर आया आपके पास 7, हमने माइनस किया, हमारे पास आ गया 3, तो अब यहाँ पर आ गया 0 क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। विल स्टार्ट विद 4, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 28, माइनस किया हमने तो आ गया 2, 0। अब यहाँ पर क्या आएगा? 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आया, यहाँ पर आ गया आपके पास 14, माइनस किया हमने, क्या आ गया हमारे पास? 6 के बाद अगेन हमें 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि अगेन वो 7 से छोटा है। यहाँ पर आ जाएगा 8 किया हमने, आ गया यहाँ पर हमारे पास 56, तो आपके पास क्या आ गया? ये 4। अब 4 आया, फिर हमने 0 लगा दिया। अब क्या आएगा हमारे पास? 7 5 टाइम्स, 5 टाइम क्या आता है हमारे पास? 35, फिर दोबारा हमारे पास 5 आ गया, 5 आया, फिर हमने 0 लगा दिया, 7 आया क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, फिर हमने माइनस किया। अब आप देखिए फिर दोबारा 1 आ गया। कहानी वहीं से शुरू हो गई, 1 से शुरू हो गई। अब आप जब शुरू करोगे तो ये वाली जो आपकी पूरी सीरीज है ये एज इट इज दोबारा शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ से फिर दोबारा 0 शुरू करोगे, फिर दोबारा 7, फिर दोबारा 28, फिर 14, फिर 56, यानी ये वाली चीज जो है वो आपकी किस तरीके से आएगी? 0.142857, फिर दोबारा यही सेम हो जाएगा 142857, फिर दोबारा 142857, डॉट 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 डॉट, यानी ये चीज आपकी रिपीट होती रहेगी। तो 1/7 भी आपका रैशनल नंबर में आएगा, लेकिन ये कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर्स। और इसका आप लिखोगे जब, तो आप लिखोगे 0.142857, और क्योंकि ये पूरी की पूरी डिजिट रिपीट हो रही है
इसीलिए इस पूरे के पूरे नंबर्स पे हम बार लगाएंगे। बार की कोई लिमिट नहीं होती, वो कितनी मर्जी प्लेसेस पे आके लग सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप लोग बार्स जब लगाते हैं तो आप हमेशा सोचेंगे कि 2 पे आ रहा है या 3 पर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसमें जो बार लगाते हो वो आप कितनी डिजिट्स पे भी आ सकता है, तो घबराना नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जब भी आप डिवाइड करते हो तो आप ऐसा नहीं सोचोगे बिल्कुल भी। अगर पहली बात तो आपने देखकर पता ही चल गया आपको कि डिनोमिनेटर जो हमारा आया वो डिनोमिनेटर टर्मिनेटिंग में आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहा है। तो जब आपको ये पता चला कि वो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आ रहा है, तो आप जब उसको डिवाइड करोगे तो ऐसा नहीं सोचोगे कि हम 2 डिजिट पे, 3 डिजिट पे, 4 डिजिट पे या 5 डिजिट पे रुक जाए कि बस इसके आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो यानी कि अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में तो आएगा लेकिन रिपीट नहीं होगा क्योंकि हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे आपके पास हमने बात करी, जैसे मैं एक नंबर लेती हूँ 1/17, तो इसको जब आप डिवाइड करना शुरू करोगे तो ये मैक्सिमम कितनी डिजिट तक रिपीट हो सकता है, इसका आंसर कभी आपको चेक करना हो तो आप इसको चेक करोगे। जो डिनोमिनेटर आता है आपके पास उसमें से आप एक माइनस कर दोगे, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर। तो आया 16, यानी आपको इसका डिवाइड 16 डिजिट्स तक चेक करना पड़ेगा। 16 डिजिट्स तक अगर ये कोई पैटर्न 16 डिजिट के बाद बिल्कुल चांस है कि ये रिपीट हो जाएगा, और अगर ये नहीं रिपीट होता इन दैट केस हम कह सकते हैं। लेकिन आप 16 डिजिट तक नहीं चेक करते हो, हम क्या सोचते हैं 1 डिजिट तक कर लिया, 2 डिजिट तक कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप इसी तरीके से यहाँ देखो, जब हमने 7 पे देखा तो 7 का प्रीडिसेसर क्या होगा 6, तो आप देख रहे हो 6 डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया है। क्योंकि एक कोई भी नंबर कितनी डिजिट के बाद रिपीट हो सकता है वो आप उसके डिनोमिनेटर से चेक कर सकते हो। आप डिनोमिनेटर का प्रीडिसेसर निकालो, जो उसका वैल्यू आता है एटलीस्ट वहां तक तो आपको अपनी डिजिट्स को चेक करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो आप डिनोमिनेटर की डिजिट पे रीच करोगे तब वो हो सकता है कि अपना पैटर्न बनाना शुरू कर दें और वो बार बार रिपीट होना शुरू कर दें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का जो मैंने आपको पूरा वीडियो बताया, पूरा कंसेप्ट बताया, ये आपको समझ में आया होगा। तो अब आप कुछ रैंडम रैशनल नंबर्स को लीजिए और उनको डिवाइड करके चेक कीजिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये रिकरिंग में आ रहे हैं या ये नहीं आ रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इट विल बी ऑन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नाउ नॉन रिकरिंग का मतलब अभी हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब हो गया रिपीट होने वाले, लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे लेकिन अब वो रिकरिंग नहीं होंगे, वो नॉन रिकरिंग होंगे। ठीक है, सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, ओके, बाय बाय। सो आई होप you are liking my videos and classes, so please share also and subscribe my channel so that मैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड और बेनिफिशियल वीडियोस और क्लासेस लेकर आती रहूँ। इवन आप अपने कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं इफ़ यू वांट कि इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आई विल 100% बी रीडिंग योर कमेंट्स एंड आई विल बी मेकिंग द वीडियो अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।